हेलो। हेलो। जी हाँ। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। रोहित जी, जैसा अभी आप कुछ देर पहले हमसे कह रहे थे कि जी कुछ सर। लोग ये कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे या नोटा दबा देंगे, तो ये सर बंजारा समाज के लोग यही देखिए, बहिष्कार बंजारा कर रहे हैं समाज हो चुनाव या का, काले झंडे लगा लास्ट, के। हाँ, बंजारा समाज काला झंडा लगा रहा है। लास्ट ईयर क्या हुआ, विश्वकर्मा समाज के लोग भी, मैंने देखा था मिर्जापुर वगैरह में, ये लोग विरोध किए थे कि हम लोग जी नोटा दबाएंगे। बिल्कुल नोटा दबाया उन्होंने राजनीतिक दलों को एक संदेश देने की कोशिश की कि हमारा 10-15 हजार वोट एक विधानसभा में है, हम लोग इतना कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों का विरोध किया, लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि नोटा या वोट ना देने से राजनीतिक दलों के माथे पर कोई शिकन नहीं आती। क्यों नहीं आती, आप इसको समझिएगा अच्छी तरीके से। एक राजनीतिक दल जो होता है उसको ये लक्ष्य होता है कि जितने मत पड़े उनमें सबसे ज्यादा मेरा हो, केवल इतनी सोच होती है। अब जी समझ लीजिए बिल्कुल। आप कि जैसे किस, मैं 100 वोटों का एग्जांपल लेके आपको बताऊं। 100 वोट हैं, 100 में 20 लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे या नोटा दबा हाँ देंगे, और तो 20 लोगों जी से उन बिल्कुल। पे कोई फर्क नहीं होता। वो ये समझ रहे हैं कि 80 वोट ही तो पड़ने हैं। अब एक हाँ राजनीतिक दल का मुखिया जो होता है, जो नीति तय करता है, जिसको ये होता है कि हमें कैसी रणनीति पे काम करना है कि हम सफल हों, चुनाव में विजयी हों, वो 80 वोटों पे काम करता है। उसको मालूम है कि 20 लोग बिल्कुल। तो वोट जाने नहीं है। वो 80 पे काम किया। वो भी ये जानता है कि मैक्सिमम, वैसे 60-70% ही वोटिंग होती है, लेकिन वो मान रहा है कि मैक्सिमम 80% वोटिंग होगी। अगर जी 80% भी वोटिंग होगी तो इसका मतलब वो 64 वोट पड़ने हैं। इसलिए कि 20 तो हाँ पहले बिल्कुल ही सर। नहीं, 20 ने पहले ही तय कर लिया कि मुझे नोटा दबाना है, वोट नहीं देना है। हाँ बाकी जो ये 80 हैं, 80 में अगर 80% निकालें, 64-65 वोट पड़ गया, 64 वोट, तो 64 वोट हुआ। अब वो ये सोचता है कि भाई देखिए, अन्य राजनीतिक दल हैं, वो 2-3% तो ले ही जाएंगे। 2-3%, जैसे लगभग 10 प्रत्याशी वो मान के चलता है, ये मान के चलता है कि 2% वोट मेरा गया, 3% गया। तो अगर 10 प्रत्याशी हैं, 10 राजनीतिक दल हैं, 10 निर्दलीय हैं, मतलब 10 कोई जी भी हो, अगर 2% वोट वो ले गया है तो इसका मतलब 20 वोट तो वहाँ निकल गया। अब 64 में से जी 20 वो भी निकाल दो। 64 में से 20 निकालने के बाद उसके बाद जो आया वो 44 वोट आया। अब उसका दिमाग यही जी काम कर बिल्कुल। रहा है, 44 में मुझे आधे से ज्यादा चाहिए। 44 में आधे से हाँ ज्यादा है, इसका मतलब 23 वोट मुझे मिल जाए, मैं तो जीत गया। तो वो बिल्कुल सर। 20 वो 20 को नहीं मनाने जाएगा जो 20 नाराज हो गए थे। वो ये देखेगा कि जो है उसमें 23 हमें मिलना चाहिए। जबकि यही 20 लोग अगर किसी का समर्थन कर दें, उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी का समर्थन कर दें, तो वो जो 21-20 पा रही थी वो 40 पा जाएगी, वो जीत जाएगी। और ऐसे जी में बिल्कुल। इनकी इनकी शख्सियत तो की पहचान होगी। लेकिन ये अपनी शख्सियत की पहचान नहीं कराना चाहते। ये जब कहते हैं मैं नहीं दूंगा या मैं मतदान ही नहीं करूंगा, मैं नोटा दबाऊंगा, तो जी दूसरा राजनीतिक दल के माथे पर कोई शिकन नहीं आता, कोई पसीना नहीं आता। इसलिए उसे मालूम है इनकी वजह से मैं चुनाव हारने वाला नहीं हूँ। नहीं हूँ। अब हाँ, अच्छा, तो इसका सकारात्मक पक्ष ये लोग कहते हैं कि जैसे मैं अपना एक अस्तित्व दिखा दिया, अगली बार लोग हमें मना लेंगे, दूसरा पक्ष, कि आप 20% हमें दे दो तो मैं जीत जाऊंगा। जाहिर सी बात, इनका सोचना सही है कि बिल्कुल। अगले चुनाव में क्या होगा कि वो तो 23-24 रह गए, हम अगली पार्टी को दे देंगे, अगली पार्टी उन्हें मनाने जाएगी कि आप 20 अगर हमारे साथ आ जाओ मैं जीत जाऊंगा। लेकिन तब तक क्या होगा, तब तक उसका जो अगला चुनाव होता है अगली रणनीति के आधार पर होता है, अगले मुद्दे होते हैं, अगली भावनात्मक तरीके से लोगों को प्रभावित किया जाता है। तो ये ऐसे सोचने वालों की सोच मैं समझता हूँ गलत है। लोगों को सकारात्मक तरीके से सोचना होगा। अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि कोई भी आदमी पागल, दिवालिया, सजा याफ्ता ना हो, अपाहिज ना हो, जी तो वो हाँ लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। ऐसे सभी लोगों को मैं भारतीय नवक्रांति पार्टी की तरफ से इनवाइट करता हूँ। आप मेरा संदेश ये सबको देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा कि ऐसे यही लोग सर, भारतीय नव मैं भी कहना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा समाज एवं बंजारा समाज के जितने भी लोग बंजारा समाज जो भी बहिष्कार कर रहा है चुनाव का, वो भारतीय नवक्रांति पार्टी का दिल खोलकर समर्थन करे हाँ, और भारतीय नवक्रांति पार्टी उनको आगे बढ़ने का मौका जरूर देगी। देखिए, मैं सभी समाज के लिए बात कर रहा हूँ। मैं बंजारा और विश्वकर्मा समाज की बात नहीं, मैं सभी समाज की नहीं, जो बात, लोग जैसे जैसे अभी मैं सर देखिए। उनकी बात कर रहा हूँ जिन जिन लोगों ने बहिष्कार किया है अच्छा, चुनाव का। जैसे जैसे मैं अभी उनकी देखिए, बात स्पेशल देख उनके लिए बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, हाँ, जो, हाँ, देखिए, हाँ बहिष्कार कोई रिजल्ट नहीं हुआ। मैं यही बात कहता हूँ, चुनाव का बहिष्कार कोई परिणाम नहीं तय करेगा। परिणाम जी वो तय करेगा कि चुनाव में भागीदारी निभाएंगे, सक्रिय रूप से निभाएंगे, हम अपना वजूद वहाँ तय करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा, ऐसे लोग आए, भारतीय नवक्रांति पार्टी उनका स्वागत करेगी। और वो राजनीतिक जो संविधान, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संविधान बनाते हुए उन्हें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत वो आगे आए, तभी वो सफल हो और पाएंगे। सर अध्यक्ष जी, इसी के तौर पर आप अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा।
मेरा मोबाइल नंबर है, आप बिल्कुल आप लोगों को बता सकते हो 7839456001। तो इस नंबर पर मुझसे कोई भी कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। आप लोगों से बात कीजिए, उनसे बताइए, मेरा संदेश अवश्य दीजिएगा, ठीक है ना। जी सर, बिल्कुल कि चुनाव बिल्कुल सर। बहिष्कार और इस तरीके से नोटा ये सब कोई ऑप्शन नहीं होता। उन्हें नीतियों के तहत राजनीतिक दल को ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें भारतीय नव क्रांति पार्टी सभी को साथ लेकर चल रही है। और इसी के जी साथ आपको बिल्कुल ये भी सर। बता दूं, आज तक हाँ आज तक उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बहुत से संगठन बने हैं। जैसे वो कहते हैं मैं SC ST OBC की राजनीति करूंगा, मैं माइनॉरिटीज को लेके SC ST OBC माइनॉरिटीज को लेके राजनीति कर लूंगा। वे लोग इसीलिए नहीं सफल होते हैं। उसमें भी अगर जी वो जनरल को छोड़ देंगे तो सफल नहीं होंगे। हमें अगर हम पूंजीपतियों को छोड़ देंगे तो भी सफल नहीं होंगे। अगर हम SC ST को छोड़ देंगे हाँ, तो मतलब किसी को त्याग करके सफलता नहीं प्राप्त की जाती। नहीं सफलता मिल उसी सकती समय है। मिल सकती है जब हम देश के हर नागरिक को लेकर साथ चलने का उद्देश्य रखें। और तो सभी दलों भारतीय को साथ में लेके चलना। हाँ, और भारतीय नव क्रांति पार्टी सभी को साथ लेकर चलना चाहती है, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी की नीतियों को भी पसंद करती है। जिनके नीतियों पर आगे एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, वो आगे नहीं बढ़ पाई। इसी तरीके से भारतीय नव क्रांति पार्टी जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी नीतियों को मानती है, क्योंकि उनकी नीतियों का भाजपा इस समय विरोध कर रही है। अंदर मतलब लगाती तो है, दीनदयाल उपाध्याय की नीतियों के तहत हम काम कर रहे हैं, अंत्योदय योजना के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि लाइन में खड़े हुए सबसे पिछड़े व्यक्ति का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूंजीपति होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसका मतलब दीनदयाल उपाध्याय की नीतियों के विपरीत भाजपा काम कर रही है। अंबेडकर की नीतियों बिल्कुल पर ना तो बसपा काम कर रही है, ना समाजवाद की नीतियों पर सपा काम कर रही है, तो परिवारवाद का काम कर रही है। तो ऐसे में भारतीय नव क्रांति पार्टी आम जनमानस के लिए बेहतर विकल्प बनकर आ रही है। ऐसे लोगों को भारतीय नव क्रांति पार्टी के साथ आना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल सर। जी आप सर, ये बात नमस्कार सबसे सर जी। बताइएगा जी। जी सर, बिल्कुल।